बहुत पुरानी बात है। एक गांव में तानी नामक एक लड़की रहती थी। उसके पिता उस गांव के मुखिया थे। देखने में गोरी गोरी, हंसती आंखों वाली तानी के सुनहरे बालों को देखकर गांव के लोग उसे सूरज की बेटी ही कहते थे। तानी गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। उसके पिता अपनी इकलौती बेटी का किसी धनी और प्रभावशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहते थे। उस गांव में स्त्रियों और पुरुषों की हर साल अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं की प्रथा थी। इस साल भी ऐसी ही एक प्रतियोगिता हुई। महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की और पुरुषों के लिए तीर कमान की। हर वर्ष की तरह तानी को इस बार भी प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो उसने कमाल ही कर दिया। नीले रंग की रेशमी शाल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरी, लाल और गुलाबी रंगों में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शाल को सजाया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि किसी चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई है। उधर आदि नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी, तितलियों पर ऐसे निशाने साधे कि कोई भी उसके आसपास नहीं पहुंच पाया और वह विजयी घोषित हुआ। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तानी और आदि पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देखकर लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। एक दिन तानी के पिता ने उसे बताया कि दो जमींदार अपने अपने पुत्रों से उसका विवाह कराना चाहते हैं। वे दोनों जमींदार बहुत धनी और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे। तानी ने साफ मना कर दिया और बोली कि वह तो सिर्फ आदि से ही विवाह करेगी। लेकिन उसके पिता तो यह चाहते ही नहीं थे। बोले, समाज के इन प्रभावशाली व्यक्तियों को मैं नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। सबको एकत्रित करके शर्त रखेंगे। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। दोनों जमींदार पुत्रों और आदि को बुलाया गया। पहली शर्त यह थी कि तीनों को जमीन पर इस तरह से नृत्य करना है कि जमीन से संगीत की ध्वनि आए। शर्त सुनकर आदि और तानी दोनों परेशान हुए, पर आदि की बहन ने अपना दिमाग लगाया। जहां आदि को नृत्य करना था, उसने वहां पीतल की तश्तरियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य शुरू हुआ। दोनों जमींदार पुत्रों ने नृत्य किए। अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज ही नहीं आई। आदि ने जैसे ही नृत्य शुरू किया, हर कदम के साथ टन टन की आवाज ने तार दिया। आदि जीत गया। पर पिता और दोनों जमींदार पुत्र नहीं माने। एक और शर्त रखी गई। एक गोलाकार लक्ष्य रखा गया। तीर कमान से उस पर निशाना ऐसे साधना था कि तीर वहीं पर लगा रहे। इस बार भी आदि की बहन ने उपाय बताया। उसने उसके तीर की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगा दी। पहले एक जमींदार पुत्र ने निशाना साधा। उसका तीर लक्ष्य पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे पुत्र ने भी तीर कसा, पर निशाना चूका। वह लक्ष्य के पास से गुजर गया। आखिर में आदि ने तीर मारा। वह सीधा लक्ष्य के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी उसी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी। अगर आदि जीता तो वही तुम्हारा पति होगा। तानी के पिता बोले, यह तो बेईमानी है। हर बार आदि के जीतने पर आप एक और शर्त कहकर मुझे और आदि को जुदा करने की कोशिश करते हो। तानी क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तानी का पिता बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त ही होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कूलड़ों को सबसे दूर फेंकेगा वही तानी का पति होगा। इस बार तानी ने अपनी बुद्धि से काम लिया।
उसने आदि के कूलड़े के अंदर शहद लगा दी और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरों से लथपथ कर दिया। एक एक करके दोनों दावेदारों ने कुल्हड़ फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आदि की। उसने पूरी जोर से मिट्टी का कूड़ा दूर फेंका, जो उन दोनों के कूलड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से वे कूलड़े तक पहुंची, जो बाकी दोनों के कोयले के टुकड़े उनके कूलड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आदि की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तानी का विवाह मैं आदि से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तानी के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तानी जब मैदान में पहुंची तो हैरान हो गई। आदि के रूप में 3 लोग खड़े थे। यह भी एक चाल ही थी। पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तानी के पिता ने कहा। तानी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, पिता ने कहा। तानी ने देखा कि इनमें से एक आदि चुप खड़ा था। पहले दावेदार से जब तानी ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया। तानी ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे दावेदार के पास पहुंची तो उसने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तानी का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बहुत मुश्किल से ही तानी ने अपना हाथ छुड़ाया। अब तीसरे यानी असली आदि के पास पहुंचकर जब उसने हाथ मिलाया तो उसे परिचित स्पर्श और उसकी आंखों से छलकते प्यार से निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने उसे ही वरमाला पहनाई। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।